ओम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय तृतीय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। भगवान नारायण, अर्जुन, देवी सरस्वती और भगवान व्यास को हम प्रणाम करते हैं। तृतीय अध्याय का 27वां श्लोक है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जितने भी कार्य हैं इस संसार में वो सब प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। जब इस साम्य अवस्था में होते हैं तब प्रकृति में कोई सृष्टि नहीं होती, और जब ये असाम्य अवस्था में होते हैं तब प्रकृति में संसार भाषित होना प्रारंभ हो जाता है। तो इन गुणों को साम्य अवस्था में तभी लाया जा सकता है जब आप इनसे जुड़ना छोड़ दो, इनके प्रकाशक हो जाओ और उसी में स्थिर रहो। इसमें अहमता और ममता छोड़ते ही ये आपके लिए साम्य हो जाता है, सम हो जाता है ना। उनमें विक्षेप डालने वाला कोई रहता नहीं है। तो प्रकृति किसे कहते हैं? भूमि आप अनलः वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारित्यं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। यानी भगवान की जो प्रकृति है वो अष्टधा है, उसमें सत्व रज तम ये 3 गुण हैं, और 5 महाभूत मन बुद्धि अहंकार, ये 8 मिल करके पूरी प्रकृति बनाते हैं। और उसी में फिर 10 इंद्रियां आ जाती हैं, 5 विषय आ जाते हैं, 5 प्राण आ जाते हैं। ये सब प्रकृति के गुण ही कहे जाते हैं। और इनमें जो क्रियाएं होती हैं, जब अहंकार उनसे जुड़ जाता है तो उसी को कर्म कहा जाने लगता है। इसके लिए प्रकृति में जितने भी कार्य हैं, ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सब अपने आप हो रहे हैं। जैसे आप अपने शरीर में ही देखें तो क्या हृदय को आप धड़काते हो कि अपने आप धड़क रहा है? रक्त अपने आप दौड़ रहा है, कोशिकाएं अपने आप बन रही हैं। जो जीर्ण शीर्ण हो जाती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, उनकी जगह पर नई कोशिकाएं आ जाती हैं। अभी ये जो वचन निकल रहे हैं, कुछ सोचना थोड़ी पड़ता है कि जीभ ऊपर लगनी चाहिए कि नीचे लगनी चाहिए। ये सब अपने आप ही तो हो रहा है प्रकृति के गुणों के द्वारा। हालांकि हम लोग क्रियाओं को 2 भागों में बांट देते हैं। एक वो क्रियाएं जो अपने आप होती हैं, और एक वो क्रियाएं जिनको हम सोच समझ करके करते हैं। ध्यान दीजिए कि सोचना और समझना भी प्रकृति के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि सोचते हो आप मन के द्वारा हो, चित्त के द्वारा हो, और समझते आप बुद्धि के द्वारा हो, तो वह भी प्रकृति का ही हुआ ना नारायण। यानी सोचना, समझना और करना। तो इस प्रकार से जो स्वाभाविक क्रियाएं वो भी प्रकृति के द्वारा हो रही हैं, और जो सोच समझ करके आप क्रियाएं करते हैं वह भी प्रकृति के द्वारा ही हो रही हैं। ऐसा आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यही सत्य है। और जो इनका प्रकाशक है वह तो निर्विकार है, निष्क्रिय है, साक्षी मात्र है, सत्ता मात्र है, ज्ञान मात्र है। ना वह क्रिया में जुड़ता है, ना वह कर्म में जुड़ता है। यानी बिना अहंकार की क्रिया हो रही है तो भी उससे कोई लेना देना नहीं, और अहंकार संयुक्त क्रिया हो रही तो भी उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो यह बात नहीं समझता, क्या बात नहीं समझता? कि सारे कार्य प्रकृति के गुणों के द्वारा होते हैं। भाई जो इच्छा उपजती है क्या
देखने वाला इच्छा उपजाता है कि प्रकृति के गुणों के अनुसार इच्छा उपजती है? प्रकृति के गुणों के कारण इच्छा उपजती है ना। आप सतोगुण में तो सात्विक इच्छाएं उपजेंगी, रजोगुण में हो तो राजसी, तमोगुण में हो तो तामसी। अब शेर जो है रोटी खाने की इच्छा थोड़ी ना करे, तो मांस खाने की इच्छा करेगा। तो जैसे गुणों में अंतःकरण रहता है वैसी ही इच्छाएं उपजती हैं और वैसे ही कर्म होते हैं। तो ये प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, लेकिन जब स्वरूप का बोध न होने के कारण अविचारवश, अज्ञानवश इस देह को हम मैं मानते हैं और बोलते हैं कि यह कार्य मैंने किया, पूरा करूंगा कार्य, यह कार्य मैंने ही किया, पूरा यही अज्ञान है, अभिमान यह ही है खरा। मत मान करता आपको, करतार भगवत जान रे, तब स्वर्ग द्वार जाए खुल, तेरे लिए सच मान रहे। भाई यही तो कहा जाता है कि अहम कर्तृत्व हम मान महाकृष्णा ही दंसितः, ना हम कर्तृत्व विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी हो। अगर सुखी होना है तो आपको यह मूढ़ता छोड़नी पड़ेगी कि मैं करता हूं। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि जिसका अंतःकरण मोहित है, यानी उसने अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं किया, संयम करके गुरुओं की शरण नहीं गया, शरण जाकर के श्रद्धा पूर्वक श्रवण नहीं किया, श्रवण करके उसका मनन नहीं किया, तो जो उसका चित्त है सो मोहित ही तो रहेगा। दारू पियोगे और फिर बोलोगे कि नशा ना चढ़े, तो ऐसा कहीं हो सकता है? इस जगत में तो कुएं में ही भांग पड़ी है, सबने ही भांग पी रखी है। जो वस्तु जैसी है वो दिखाई कहाँ दे रही। आप निराकार होकर के भी आप अपने को साकार समझते हो, साक्षी दृष्टा होकर के भी आप अपने आप को दृश्य समझते हो। यह मोह के कारण ही तो होता है। और जब आप मोहित हो जाते हो तो अपने आप को कर्ता बोलने लगते हो कि मैं करने वाला हूँ। जब आप करने वाले हो जाओगे तो आप भोगने वाले भी हो जाओगे। देखो, कर्म योग और ज्ञान योग में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है कि कर्म योग में पहले ममता शुद्ध की जाती है, यानी पहले भोक्तृत्व निवृत्त किया जाता है, और ज्ञान योग में पहले कर्तृत्व निवृत्त किया जाता है। जैसे कहा जाता है ना कि आप कर्म तो करो मगर फल की इच्छा मत रखो, यानी फल का निषेध पहले किया गया, यानी आपको भोक्ता बनने पर रोक लगा दी गई। और ज्ञान योग में क्या कहा जाता है कि आत्मा अनात्मा का विवेक करके पहले निश्चय कर लो कि यह तुम हो नहीं। जब तुम वो हो ही नहीं तो उसके द्वारा प्राप्त की हुई या अप्राप्त की हुई किसी घटना का तुम तक पहुंचना असंभव है। न वहां से तुमको सुख पहुंचेगा, न वहां से तुमको दुख पहुंचेगा। तो जब पहुंचेगा ही नहीं नारायण, तो तुम उसके भोक्ता कैसे हो सकते हो? जब मिलेगा तब तो खाओगे, मिले ही नहीं रहा। तो ज्ञान योग में पहले कर्तृत्व निवृत्त किया जाता है और कर्म योग में पहले भोक्तृत्व निवृत्त किया जाता है कि यह जो कार्य कर रहा हूं उसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे फल चाहिए ही नहीं। मुझे तो फल के रूप में ईश्वर चाहिए, कर्म का फल नहीं चाहिए। और किसी भी कर्म का फल ईश्वर कदापि नहीं होते, नहीं तो कर्म बड़ा हो जाएगा और ईश्वर छोटे हो जाएंगे। ईश्वर जब भी प्राप्त होते हैं वो अपने अनुग्रह से प्राप्त होते हैं। जैसे कोई अंगूर के लिए छटपटा रहा है, ठीक है, हाँ, तो पूरी जिंदगी भी कूदते रहेगा तो नहीं पहुंच पाएगा। मान ईश्वर राजी हो गए, अजानुभाव राजी हो गए तो तोड़ करके वो तुमको दे देता है। इसलिए बोलते हैं कि ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है वो केवल साधन से नहीं होता, साधन के साथ शरणागति चाहिए। जब शरणागति घटित होती है तब जो अहंकार है वो गलित होता है,
शरणागत का कोई अहंकार होता है? कोई मांग होती है? कोई मांग है तो शरणागत ही नहीं है नारायण। शरणागत तो अपने शरण के आश्रित होता है, वो चाहे तो रखे चाहे तो मिटा दे। तो यह श्लोक बहुत कीमती है, इसे याद रखना चाहिए और अपने आप को दिन में 2-4 बार सुनाना चाहिए। और कर्म तो समझते ही, कर्म किसे कहते हैं? कर्म इंद्रियों की जो भी चेष्टा है वो सब कर्म के अंतर्गत आती है। तो क्या बोलना चाहिए कि हाथों से आज मैंने कुछ नहीं किया, पाँव से मैं कहीं नहीं चला, कहीं नहीं गया, वाणी से मैंने कुछ नहीं बोला और नीचे की इंद्रियों से मैंने कोई क्रियाएं नहीं की, क्योंकि ये सब मेरे दृश्य मात्र हैं। एक एक इंद्रियों को देखते हुए ऐसा बोलोगे तो ऐसी समझ भीतर में दृढ़ हो जाएगी। और इसके बारे में गुरुजी भी प्रमाण है, उनके भी वचन प्रमाण है, और आज भगवद गीता में भगवान के भी वचन प्रमाण मिल रहे हैं। तो ये श्लोक याद रखना चाहिए, बहुत कीमती श्लोक है। तो यह आपका कर्तृत्व निवृत्त कर देगा तो भोक्तृत्व भी निवृत्त हो जाएगा। जब तुम कर नहीं रहे हो तो भोक्ता कैसे हो? तत्त्ववित् तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। भगवान कहते हैं कि हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। पहले अहमता निवृत्त कराई ऊपर के श्लोक में, और इस श्लोक में ममता निवृत्त करा रहे हैं। यानी पहले में कर्तृत्व निवृत्त किया, भोक्तृत्व निवृत्त करा रहे हैं। दोनों चीजें निवृत्त होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा जो जानता है वह गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को समझता है। ऐसा समझने पर वह किसी में आसक्त नहीं होता। क्यों नारायण? क्योंकि जो प्रकाशक है वह आसक्त किसी में कदापि होता ही नहीं। आसक्ति का जो धर्म है वो प्रकृति का ही है, मन का ही है, और मन प्रकृति का ही है। तो अगर मन आसक्त भी होवे तो भी तो प्रकृति का प्रकृति में ही आसक्त हुआ ना। तुम तो सदैव से मुक्त हो। इसलिए कह रहे हैं गुण विभाग मतलब कि ये सारी चीजें प्रकृति की हैं, कर्म विभाग मतलब कि गुणों के द्वारा ही कर्म किए जाते हैं। विभाग का क्या अर्थ होता है? विभाजन करके इनको समझना। यानी ना गुण मैं हूं ना गुण मेरे हैं, ना कर्म मैं हूं ना कर्म फल मेरा है। ठीक है? ना गुण मैं हूं ना गुण का प्रभाव मेरा है, ना कर्म मैं हूं ना कर्म का फल मेरा है। यानी मुझे चाहिए ही नहीं। अरे नारायण, आप नित्य तृप्त हो। जितना भी आनंद इस जगत में दिखाई देता है वह आपकी उपस्थिति के कारण है। आप हो तो वो है, आप नहीं हो तो नहीं है। आपको किसी की जरूरत नहीं, सबको आपकी जरूरत। तत्व दृष्टि से अपने आप को पहचानो तब समझ में आएगा। अपने आप को देह मानोगे तो पराधीन ही रहोगे ना। भाई शरीर कभी स्वतंत्र नहीं होता। क्यों? उसको भोजन तो चाहिए, भोजन के लिए प्रकृति चाहिए, पानी चाहिए, जीवन चाहिए, सांसें चाहिए, तो हवा तो चाहिए। स्वतंत्र कहाँ? स्वतंत्र तो प्रकाशक होता है, प्रकाश से कभी स्वतंत्र नहीं होता नारायण। तो यह बात किस लिए समझाई जा रही है कि आप अपनी ममता को शुद्ध कर लें। ममता को शुद्ध कब होते हैं? जब आप यह समझ लेते हैं कि ममता के लिए जो गुण है वो गुण में ही बरत रहे। यानी जो वस्तु है, जो वस्तु विषय है और जो वस्तु को उस विषय को ग्रहण करने वाला है, दोनों ही प्रकृति में ही है।
अरे नारायण, यह जो तन्मात्राएं होती हैं वही तन्मात्राएं 3 हिस्से में टूट जाती हैं, सत, रज और तम। जो सात्विक तन्मात्रा है वह ज्ञान इंद्रिय और मन बन जाती है। जो राजसिक तन्मात्रा है वो अधिदेव बन जाती है, उस इंद्रिय का देवता। जैसे देखने वाली इंद्रिय का देवता सूर्य, तो वो रजस तन्मात्रा से बनते हैं और तमस तन्मात्रा से विषय बनते हैं। तो एक ही तन्मात्रा है जो 3 हिस्से में टूटती है, तो वह अपने ही हिस्से को आकर्षित करती है। यानी जो आंखें हैं वो दृश्य की ओर उन्मुख होती हैं क्योंकि वो उसी से उपजी हैं। तो जो इंद्रिय जिस विषय से उपजी है, जिस विषय से उसका संबंध है, उसी की ओर आकर्षित होती है। आंख शब्द की ओर आकर्षित नहीं होती, आंख दृश्य की ओर आकर्षित होती है। यानी सजाती ही सजातीय को आकर्षित करता है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि जो चेतन है वो प्रकृति की ओर आसक्त हो गया। तो यही तो गड़बड़ी है। सजाती सजाती की ओर आकर्षित हो तो चलता है, क्यों? क्योंकि यही सिद्धांत है। लेकिन परमात्मा की जाति अलग है और प्रकृति की जाति अलग है। लेकिन जब परमात्मा प्रकृति की ओर आकर्षित हो जाता है तो दुख की उत्पत्ति, दुख का अनुभव, परेशानी का अनुभव, बंधन का अनुभव होने लगता है। चेतन को चेतन से ही आकर्षित होना चाहिए, वास्तव में उसी से ही आकर्षित हो रहा है, लेकिन अपने आप को ना जानने के कारण वह चेतनता को जड़ में देख रहा है। इसके लिए आपको अपनी ममता निवृत्त करनी है। तो यह सिद्धांत आपको समझना पड़ेगा कि जो प्रकाशक है वह असंग है, वह चाह करके भी किसी से संगवान नहीं हो सकता है। और जो संगवान है सो प्रकृति का ही है और प्रकृति से ही संगवान होता है। तो इसके लिए मैं अलग हूं और यह अलग है, तो मैं इसमें ममता कदापि रख ही नहीं सकता। अरे भाई, जो टीवी में दिखने वाले व्यंजन होते हैं, है ना, अरे भाई चालू रखना, बड़ी भूख लगी है, मैं हाथ धो के आता हूँ, है ना, इनको जाने मत देना, मतलब पेट भर जाएगा तुम्हारा खाने से, खा ही नहीं सकते तुम उसको, क्योंकि उनकी सत्ता अलग है और तुम्हारी सत्ता अलग है। वो काल्पनिक सत्ता में है और तुम वास्तविक सत्ता में हो। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्नं विदो मंदान कृत्स्नं विद न विचालयेत्। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। यानी प्रकृते गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति के गुणों के द्वारा जो भली भांति मोहित हो चुके हैं या मूर्ख बनाए जा चुके हैं, सम्मूढ़ा। सज्जनते गुण कर्मसु, वो गुण और कर्म दोनों में ही आसक्त हो जाते हैं। यानी उन्हें पदार्थ भी चाहिए और पदार्थ के साथ क्रिया भी चाहिए। गुण पदार्थ को निरूपित करते हैं और कर्म क्रिया को निरूपित करता है। जैसे कोई विवाह करता है तो पत्नी को ले जाके सिर्फ देखता थोड़ी ना रहता है ना, उसे खाना भी बनवाएगा, सांसारिक भोग भी भोगेगा, दूसरी चीजें भी करेगा। तो पदार्थ केवल उपस्थिति नहीं चाहिए उसको, पदार्थ के साथ क्रिया भी चाहिए। इसी को क्या बोला जाता है? गुण कर्मसु सज्जनते, आसक्त हो जाता है। और आसक्त क्यों हो गया? क्योंकि उसने एक शराब पी। और कौन सी शराब है? प्रकृते गुणई, प्रकृति के जो गुण है उन्हीं की शराब को उसने पी लिया। और जब इस शराब को वो छोड़ दे, ना पिए, तब धीरे धीरे इसका नशा उतर जाता है। और उसी के लिए क्या कहा जाता है कि अगर आपको मुक्त होना है तो इन विषयों को विष के समान पहले त्याग दो। विषयान विश्ववत त्याज्य। फिर यह समझ लो कि ये पंचभूतात्मक है, मैं इनका साक्षी मात्र हूं।
जो यह तत्व है जो इसको पूर्णतया नहीं समझते हैं। तत्व इतना ही है क्या कि सारी परेशानी प्रकृति में है, प्रकृति के गुणों में है, सारे कर्म वही करते हैं, सारी इच्छाएं उन्हीं के कारण होती हैं और उन्हीं में होती हैं, उन्हीं में हो रही हैं और उन्हीं के कारण हो रही हैं, और वही कर रहा है, वही भोग रहा है। तुम बिल्कुल ही मुक्त हो नारायण। ना तुमको कोई क्रिया का लेप लगता है, ना क्रिया के फल का लेप लगता है। तो जो इस सिद्धांत को नहीं समझता, पूर्णतया नहीं समझता, तो उसी को मंद बुद्धि कहा गया है। तान कृत्सनम अविदो मंदान, यानी पूर्णतया मूर्ख है, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत जानता है। यानी संसार में तुम्हारी बुद्धि कितनी ही तीव्र क्यों न हो, अगर यह सिद्धांत नहीं समझते तो तुम पूर्ण रूप से मंद बुद्धि ही हो। अरे भाई, किसी बच्चे को खिलौना से खेलना बहुत बढ़िया आता हो, है ना, लेकिन अपनी नाक पोंछना ना आता हो, चड्डी पहनना ना आता हो, है ना, खाना खाना ना आता हो, तो उसका खेलना कोई सार्थक हुआ? वही से हाल हम लोगों का है। जिनका ज्यादा मूल्य नहीं है, हमने उनके विषय में बड़ी बिंदुतता कमाई हुई है, और जिनका मूल्य बहुत अधिक है उस विषय में हमको कुछ भी ज्ञात नहीं है। जैसे आपको लगता है कि जो अधर्म पूर्वक धन आदि कमा लेते हैं बड़े सुखी है, हाँ? ये प्लेन में घूम रहे हैं या बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, तो क्या वो सुखी है? सुखी नहीं है नारायण। सुख का वस्तु से कोई संबंध ही नहीं है। सुख का सुखाकार वृत्ति से संबंध है, पदार्थों से संबंध नहीं है। पदार्थ कैसे भी हो, तुम्हारी वृत्ति बन रही है कि नहीं बन रही? अगर वृत्ति बन रही है तो नारायण सपने में भी आदमी सुखी हो जाता है, और नहीं बन रही है ना, तो स्वर्ग में भी बैठ करके वह चिंतित है, वह परेशान है, उसका हृदय चल रहा है। और बड़ी बात क्या है कि कृत्सनम विदो न विशालेत, और जो पूर्ण तत्वज्ञ हैं उन्हें चाहिए कि ऐसे जो अज्ञानी जन है उनको विचलित ना करे, हाँ, उनको विक्षेप ना करे। वो जो कर्म कर रहे हैं उनको वैसा करने देना चाहिए। अब यहाँ शुभ भी नहीं लिखा है और अशुभ भी नहीं लिखा है, ना विचालित लिखा है। तो अगर आप लोक संग्रह नहीं कर रहे तो आपको बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं है। चाहे तुम शुभ कर्म करो चाहे अशुभ कर्म करो, हमारा तुमसे कोई संबंध है नहीं। अगर तुम साधक हो तो बिल्कुल ही मौन हो जाओ, ना विचालित, किसी को विक्षेप मत करो। जो गड्ढे में गिरने जा रहा है तो गिर, जो उन्नत हो रहा है तो उन्नत हो, हमको कोई लेना देना नहीं है। भगवान ने ही बोला हुआ है कि कृत्सनम ना विचालयेत, अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। जो ज्ञान की ओर उन्मुख हो रहा है ज्ञानी ही समझो उसको। तो इनके लिए क्या उपदेश दिया जा रहा है? किसी को विक्षेप मत करो। हाँ, कोई तुमसे पूछता है तो उसको समझदारी बता देनी चाहिए कि क्या उचित है क्या अनुचित है। कोई पूछ नहीं रहा है ना, तो कुछ मत बोलो। नहीं ऐसा ना हो जाए हाँ कि जैसे वो चिड़िया ने बंदर को बोला पानी बरस रहा था, बंदर मामा तुमने अपना घर क्यों नहीं बनाया? तो उसने बोला बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली, गया उसका घोंसला उठा के फेंक दिया, मैं भी भीग रहा हूँ तू भी भीग। इस जगत में ज्यादातर लोग तो इसी के कारण फंस जाते हैं कि खुद को तो तैरना आता नहीं और दूसरे को डूबने से बचाने के लिए जा रहे। पर उपदेश कुशल बहु तैरे। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि ऐसे जो प्रकृति से विमूढ़ हैं, गुण और कर्मों में ही आसक्त हैं, उनको आप विचलित मत करो। जब वो आपकी शरण में आए तभी आपको उनको
विचलित करना बनता है, क्योंकि जब तक उनके पुण्यों का उदय नहीं होता तब तक वो उन्नत हो भी नहीं सकते। तुम उनको लाख समझा लो, ठीक है। आगे जाकर के यह बात भगवान बताते ही हैं कि प्रकृति के जो गुण है ना बड़े प्रबल है, ये आपको हठ पूर्वक अपने धर्म में लगा कर रखेंगे। आप चाह करके भी इनका पूर्ण निग्रह नहीं कर सकते। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके, पहले तो अंतर्यामी परमात्मा में यानी निराकार परमात्मा में अपने चित्त को पूरा लगा दो, फिर संपूर्ण कर्मों को भी उसी परमात्मा में अर्पित कर दो। इससे क्या हो जाएगा, जब तुम्हारा चित्त परमात्मा में ही लग गया तो तुम्हारी आशा व्यतीत हो जाएगी, तुम आशा रहित हो जाओगे। वो सारे कर्मों को तुमने परमात्मा को अर्पित कर दिया तो कर्म का फल तो तुम्हारे लिए रहा नहीं, तो तुम ममता रहित हो जाओगे। तो भाई ईश्वर को कुछ दिया है तो ईश्वर को कुछ देंगे। क्या आदि व्याधि उपाधि तीनों निवृत्त कर देते हैं, संताप रहित हो जाते हो। सम्यक ताप जो है त्रिविध ताप, इससे तुम रहित हो जाते हो। जब ऐसे रहित हो गए तो तू युद्ध कर, युद्ध कर या युद्ध होने दे, क्योंकि युद्ध तेरे हाथ में नहीं है। भगवान 18वें अध्याय में अर्जुन को बोलता है कि अगर मैं तुझे नहीं भी समझाता तो भी तू युद्ध से भाग नहीं पाता। तेरे भीतर का जो क्षत्रिय का रक्त है वो तुझसे युद्ध अवश्य कराता। अभी तेरे को मोह ममता दिख गई क्योंकि भीष्म द्रोण सामने है। जो ही दुर्योधन दो चार शब्द बोलता, दो शासन न ताली ठोक के सामने खड़ा हो जाता तो तू चाह करके भी भाग नहीं पाता। तो जिसका जो स्वभाव है वो प्रकृति के द्वारा संचालित है, और प्रकृति में जो होना है वो होना ही है। परशुराम जी को किसने प्रेरणा दी कि तुम 21 बार दुष्ट क्षत्रियों का वध कर डालो, किया उन्होंने। और फिर समझ किसने दी कि भाई बस करो, कितना मारोगे। हाँ, प्रकृति है ना रे। जो परशुराम है उनका अंतःकरण है वो सब प्रकृति नहीं है, और जो उनका स्वरूप है वो स्वरूपतः निर्विकार है, निर्लेप है ना। ना उसने कभी इच्छा की कि मैं क्षत्रियों को मारूं, और ना कभी उसने मारा, और ना उसको पाप ही लगता है। ऐसे तुम भी तो निर्लेप, सिर्फ अपनी अहमता निकाल लो और अपनी ममता निकाल लो। एक बार अहमता और ममता ईश्वर को अर्पित करके देखो, सारा काम हो जाएगा। देखो भाई, भक्ति योग का भी आश्रय लेना ही पड़ता है कि भाई ये कार्य अगर मैं नहीं कर रहा तो कर कौन रहा, ठीक है। क्योंकि अभी ब्रह्माकार वृत्ति इतनी प्रबल तो नहीं होगी कि वो कर्म में ना दिखाई दे, तो मानना पड़ता है कि कर्म को करने वाली कोई सत्ता है, ठीक है। तो उसको ईश्वर बोल दो, जगन्माता बोल दो, महामाया बोल दो, ब्रह्मचेती बोल दो, तो सारा कर्तृत्व भोक्तृत्व उन्हीं के सिर पर डाल दिया तो तुम मुक्त हो गए। अगर आप उनका आश्रय नहीं लोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कभी कोई वस्तु किसी चीज में फंस जाती है और दोनों हाथ लगा के भी आप उससे निकाल नहीं सकते, तो आप क्या बोलते हो, ये भाई तू ये बर्तन पकड़ ले, मैं इसको खींच के इसमें से निकाल लेता हूँ। तो निकालना आसान हो जाता है। तो पकड़ने वाला कौन है? आपका इष्ट, कि भैया ये शरीर की अहमता और ममता मैंने आपको अर्पित किया, नहीं आप इसको पकड़ लो। अब इसमें जो अहमता ममता जबरदस्ती घुसी है मैं उसको खींच के निकाल लेता हूँ, तो काम हो जाता है।
भाई मैं तो ऐसे ही करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि यह जो वाणी का उच्चारण है, शरीर की क्रियाएं हैं, मन का चिंतन है, बुद्धि का निश्चय है, ना वह मैं हूँ ना वह मेरा है, लेकिन हो तो रहा है, तो कौन कर रहा है? परमात्मा की जो ब्रह्म चिति है वही यह शरीर होकर व्यक्त है, वही यह वाणी होकर व्यक्त हो रही है, वह शरीर की क्रियाएं होकर के व्यक्त हो रही है। सारे कार्य तो वही कर रही है। तो उसने अब मेरा कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। भाई जो मेरी जिम्मेदारी थी, अब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ले ली, क्योंकि हमने उसको सौंप दिया, भाई ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम करो। मैं तो दृष्टा साक्षी चैतन्य मुक्त आत्मा कब से हूँ वहीं खड़ा, ठीक है ना। अब मैं जप करता हूँ, ना मैं ध्यान करता हूँ, मैं ना जगता हूँ, ना मैं सोता हूँ, ना मैं चलता हूँ, ना उठता हूँ, ना बैठता हूँ। ये सब तो मैंने अपनी माँ के हवाले किया। अब तुम देख लेना, अब हम जा रहे सोने, हमारा जितना भी होमवर्क है, जो भी है तुम कर लेना। और भगवान ने बोला भी हुआ है कि भाई सब कुछ मुझे अर्पित कर दो। यहाँ पे तो बोल रहा है ना, संन्यस्य मई सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्मों को मुझे अर्पित कर दो। तो हमने सारे कर्म की जिम्मेदारी परमात्मा को ही अर्पित कर दी, जो कर दिया वो भी और जो करने वाला है वो भी। और इसको समर्पित कर कौन पाता है? अध्यात्म चेतसा। अरे नारायण जो अपनी ओर उन्मुख होगा, अपने स्वरूप की ओर चलना चाहेगा, आत्म कल्याण की ओर चलना चाहेगा, वही तो अर्पित कर पाएगा। जो अध्यात्म चेतसा नहीं है, जो अंतर्मुख नहीं है, वह कभी भी यह कार्य नहीं कर पाएगा। और यह कार्य करते ही आप जगत के विषय में निराशी हो जाते हो, आशा रहित हो जाते हो, निर्मम हो जाते हो। आशा भविष्य की होती है, ममता वर्तमान में होती है। तो भविष्य की ममता यानी आशा, और वर्तमान की ममता यानी ममता, दोनों छूट गई। और इन दोनों के छूटते ही हृदय में से सारे ताप भी चले गए। वास्तव में जो संताप रहित बोला गया है ना, इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो स्वरूप की दृष्टि से आप में अंतःकरण ना होने के कारण आप में ताप संभव नहीं है, एक दृष्टि वो है। और दूसरी दृष्टि अंतःकरण की दृष्टि से है। जब आपने सारे कर्म परमात्मा को अर्पित कर दिए, अपनी कोई आशा भी नहीं रखी, अपनी कोई ममता भी नहीं रखी, तो अंतःकरण परमात्मा में डूब गया। जब परमात्मा में डूब गया तो परमात्मा के आनंद से लबालब भर गया, तब उसमें संताप संभव नहीं है। स्वरूप की दृष्टि से भी ताप नहीं है और अंतःकरण की दृष्टि से भी उसमें ताप नहीं होता है। उसके बाद क्या बोलते हैं? युद्धस्व विगत ज्वरः। अब इतना सब कुछ होने पर भी इस अंतःकरण में अब तुम्हारी अहमता ममता तो रही नहीं, तुमने इसको ईश्वर अर्पित, गुरु अर्पित कर दिया। तो अब जो शास्त्र विहित कर्म है उनको होने दो, उनको रोको मत। भगवान की दृष्टि में यही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। अरे भाई युद्ध अर्जुन के लिए उतना जरूरी नहीं था जितना भगवान के लिए जरूरी था, उसीलिए तो अवतरित हुए थे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान का काम किया ना युद्ध करके, तो इसके लिए। हाँ, तो जो अभी तुम्हारा बोलना है, तुम्हारा चलना है, तुम्हारा उठना है, तुम्हारा बैठना है, कौन सा उठना बैठना? भाई निराशी होकर, निर्मम होकर, विगत ज्वर होकर। नारायण वो परमात्मा की आराधना है, परमात्मा की पूजा है। और एक प्रकार से ये युद्ध ही तो है। अरे नारायण, इंद्रियों में बरतना ये किसी युद्ध से कम है? शरीर में आकर रहना ये किसी युद्ध से कम है? जहाँ देखो कहीं इधर दर्द होता है, कहीं इधर दर्द होता है, कहीं ये परेशानी, कहीं वो परेशानी। युद्ध में यही तो होता है। कहीं इधर तलवार लग रही, कहीं इधर कुछ लग रहा है, कहीं गिर रहा है, कहीं रक्त निकल रहा है, यही तो होता है। संसार में कोई सुकून से है? अरे नारायण भूल जाओ, युद्ध है नारायण। सुख से तो आप तब होते हो जब न शरीर भासे न अंतःकरण भासे, तभी सुख से हो।
जब शरीर और अंतःकरण भासने लग जाते हैं तो कुछ न कुछ ग्रहण होगा, ना कुछ त्याग होगा। ग्रहण और त्याग यही तो व्यापार है, यही तो युद्ध है। अरे भाई, युद्ध में प्रहार का लेना देना होता है ना, और तो यहाँ पे भी वही तो हो रहा है। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। भगवान कहते हैं, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। भाई, कर्मों से बंधना तो कोई भी नहीं चाहता है। और जब कर्मों से तुम बंध जाते हो तो तुम छटपटाते हो कि वही छूटने का कोई उपाय मिल जाए। कोई रस्सी थोड़ी ना है, क्योंकि ये बंधन दिखाई भी नहीं देता और बंधन लगता भी है कि मैं बंधा हुआ हूं। नहीं लगता? अरे लगता है नारायण। परिवार में रह के देखो भाई, ये कार्य करना बाकी है, अंत में मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा। मैंने ये चोरी किया था, ये पाप किया था, वो सारी चीजें सामने एकदम खड़ी हो जाती हैं, गला दबाने लगती हैं। तुम क्या समझते हो कि तुम नहीं मानोगे तो नहीं लगेंगे? अरे जो है तो है, कांटे के ऊपर पांव रखोगे तो तुम चाहो ना चाहो चुभेगा, दर्द होगा, रक्त निकलेगा। पाप कर्म भी ऐसे ही होते हैं नारायण, तुम ना भी चाहो तो भी पीड़ा देंगे नारायण वो। तुम क्या समझते हो कि काफिर बोल के मैं सिर काट दूंगा तो मुझे पीड़ा नहीं मिलेगी? तुम्हारी मान्यता से तो काम थोड़ी ना चलता है। जो पाप है सो पाप है। इसलिए क्या कहते हैं कि अगर आपको समस्त कर्मों से छूटना है तो क्या करना चाहिए? एक तो दोष दृष्टि रहित हो जाओ और श्रद्धा युक्त हो जाओ, और भगवान की बात का अनुसरण करो। भगवान क्या कह रहे हैं? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, कि जितने भी कर्म हैं वो सब मुझे अर्पित कर दो। क्योंकि यही तो समझाया गया कि प्रकृति के द्वारा होते हैं, प्रकृति परमात्मा की है। तो जो भगवान का था हमने उसी को भगवान को दिया। समझ में आ रही है बात? तो जैसा ही ये काम आप करते हो उसमें दो चीजें और मिला दी जाती हैं। क्या? एक, दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। किस चीज के बारे में? भगवान के जो वचन है उनमें दोष दृष्टि ना हो, लेकिन श्रद्धा भी ना हो तो भी काम नहीं चलता। भगवान के वचनों में श्रद्धा होनी चाहिए, दोष दृष्टि का अभाव होना चाहिए, और उसका अनुसरण करोगे तो समस्त कर्मों से छूट जाओगे। देखो भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं? समस्त कर्म मुझे अर्पित कर दो। अच्छा, ऐसा बोला था कि समस्त कर्म बंधन भगवान को अर्पित कर दो? ऐसा कभी नहीं बोला जाता। क्यों? क्योंकि बंधन वो तुम्हारे लिए है, भगवान के लिए वो बंधन नहीं होता है। सूरज रोज निकलता है, कितने बैक्टीरिया रोज मर जाते होंगे सूरज के कारण, तो सूरज को बंधन लगता है क्या? सूरज को बंधन ही नहीं लगता। और सूरज के लिए क्या यह कर्म है? कर्म नहीं है, उसके लिए क्रिया है। क्रिया और कर्म में यही अंतर होता है कि क्रिया का कोई कर्ता नहीं होता। जिस क्रिया का कोई कर्ता होता है वही क्रिया कर्म बन जाती है। जैसे सांस चल रही है तो क्रिया है, कर्म थोड़ी ना है। लेकिन जो आप बोल रहे हो ये क्रिया नहीं है, ये कर्म है। क्यों? मैं बोलता हूँ, हाँ तब तो भी तो हो गए, तो वो क्रिया हो गई, क्योंकि वो नाप तोल के नहीं बोलता। कि मित्र आ गया तो मैं पोलसन वाले वचन बोलो, शत्रु आ गया तो चोट लगाने वाले वचन बोलो। उसकी दृष्टि में नहीं रहता, उसकी दृष्टि में सब प्रकृति के गुणा गुणेशु वर्तन्त, और इसमें अभिमान भी नहीं है। इसके लिए अगर आपको सारे कर्मों से छूटना है तो भगवान के वचनों में दोष दृष्टि छोड़ दीजिए, उनमें श्रद्धा करिए कि इनको करने से मेरा परम कल्याण होगा। और वो क्या कह रहे हैं कि सारे कर्मों को
मुझ में अर्पित कर दीजिए, लेकिन कैसे? अध्यात्म चित्त सा होकर के, अंतर्मुख होकर के, उस समझ को अपने भीतर गहरा करके। ये तु एतत् अभ्यसूयन्तो न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस् तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। ऊपर वाला जो श्लोक है ठीक इसका उल्टा श्लोक है। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, यानी भगवान को सारे कर्म अर्पित नहीं करते, अभिमान करते हैं कि यह कार्य मैंने किया है और इसका जो परिणाम आएगा उसका मैं श्रेय लूंगा। जैसे यह विद्यालय मैंने बनवाया, अच्छा चल रहा है, मेरे कारण चल रहा है ना? तो तुम कौन हो नारायण? पहले अपने को तो पहचान लो। तो यह जो निश्चय है, तो ये भगवान की जो दृष्टि है उसमें दोषारोपण करते हुए इस मत के अनुसार नहीं चलते। उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझो, चाहे कितना ही ज्ञान अर्जित कर ले, संपूर्ण ज्ञानों में मोहित होते हैं। सर्व ज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान अचेतसः। इनके लिए एक वर्ड क्या है? अचेतसः। अचेतसः का मतलब समझते हो? चेतसः का एक अर्थ और होता है, जो सावधान चित्त है उसको चेतसः बोला जाता है, जो असावधान चित्त है उसी को अतेजसः बोला जाता है, अचेतसः बोला जाता है। यानी चेतना तो है लेकिन सोया हुआ है। और कोई सोया हुआ हो तो उसे पता थोड़ी ना चलता है कि मैं गड्ढे में गिरूंगा, नदी में गिरूंगा कि राजमार्ग पे चलूंगा। और कितना बढ़िया लिखा, सर्व ज्ञान विमूढ़ांता, मतलब जितना भी ज्ञान है सब विषय विमूढ़ है, लेकिन देखने में लगता नहीं है। बड़े बड़े एरोप्लेन बनाते हैं, परमाणु बम बनाते हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं, सुख सुविधा की सारी चीजें इकट्ठी कर लेते हैं। तो उन्हें भगवान क्यों बोल रहे हैं कि सर्व ज्ञान विमूढ़ान? नारायण देखिए, जितने भी ज्ञान होते हैं तो ज्ञान तो वही सार्थक है जो आपको सुखी करे, जो आपको मुक्त करे। लेकिन ये सारी सुख सुविधाएं क्या आपको सुखी करती हैं? कि सुख का भ्रम मात्र दिखाते हैं, सुख का भ्रम मात्र ही दिखाती है नारायण। यहाँ पे लोग जो है ना हजारों करोड़ों की कंपनी, लाख करोड़ की कंपनी खड़ी कर देते, ठीक, और फिर उनके पास उसका अहंकार ही तो रहता है कि इतने लाख करोड़ मेरे हैं। आयु थोड़ी कम हो जाती है, टेंशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है, भूख थोड़ी कम लगती है, बीपी थोड़ा हाई रहता है। अब बताओ उनके लिए सुख क्या है? सुखात्मक उनके लिए क्या है? तो क्या उन्होंने जो ज्ञान कमाया उससे क्या उनको सुखता की प्राप्ति हो रही, शांति की प्राप्ति हो रही? तो वह ज्ञान उनके लिए उनको विमूढ़ ही तो बना रहा है। इसके लिए सर्व ज्ञान विमूढ़ विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान चेतसः। और वो अपने विषय में असावधान है, उन्हें तुम नष्ट हुआ ही जानो। अरे जो पटाखा है ना, जिस दिन वो बना था ना उसी दिन से जान लो कि नष्ट ही है। क्यों? भरी उसका परिणाम वही है कि उसमें आग लगेगी और फट जाएगा। तो जैसे पटाखा होता है कि उसकी जो अंतिम परिणति है वो नष्ट होना ही है, ऐसे ही ऐसे लोग जो होते हैं सर्व ज्ञान विमूढ़ जो होते हैं, या जिन्हें अपने स्वरूप की समझ नहीं है, या जो भगवान की बातों में दोषारोपण करते हैं, उनमें श्रद्धा नहीं करते, उनका अनुसरण नहीं करते, तो ऐसे जो लोग हैं वो किसकी तरह हैं? क्रैकर्स, पटाखे की तरह। आज नहीं तो कल उनको फटना ही है। तो यानी जिस दिन उन्होंने यह निश्चय स्वीकार किया वो उसी दिन नष्ट हो गए। बाकी तो सिर्फ नष्ट होने की उल्टी घड़ी गिन रहे हैं, हाँ, कि कब मृत्यु आएगी और कब मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, जो दिख रहा है वो भी नष्ट हो जाएगा। इसके लिए भगवान की बातों में श्रद्धा करनी चाहिए, दोष नहीं देखना चाहिए, और जो सिद्धांत वो कह रहे हैं उनका अनुसरण करने से ही हम लोगों का कल्याण है। और बड़ी बात क्या है? बहुत सरल चीज है, जो आप कर रहे हो उसे ईश्वर अर्पित कर देना,
कोई कठिन कार्य थोड़ी ना है। ऐसा कोई वस्तु तो है नहीं कि 1000 किलो की होवे, उसको यहाँ से उठा के अमेरिका ले जाना हो, हाँ तो बड़ा परिश्रम लगे, बड़ा धन लगे, ऐसा भी नहीं है। मान्यता की चीज है, मान्यता बदल ली तो परमात्मा में अर्पित हो गए। सादृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। भगवान कहते हैं कि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। यानी जितने भी प्राणी हैं वो प्रकृति में हैं और प्रकृति ने उनका एक स्वभाव नियत किया हुआ है और उसी स्वभाव के अंतर्गत वह कार्य करते हैं। जैसे गाय का अपना स्वभाव है, कुत्ते का अपना स्वभाव है, हाथी का अपना स्वभाव है, शेर का, सांप का अपना स्वभाव है, ऐसे मनुष्यों का अपना स्वभाव है, राक्षसों का अपना स्वभाव है, देवताओं का अपना स्वभाव है, और सबके स्वभाव को प्रकृति ने नियत किया हुआ है। ठीक है, अब चाहे वो ज्ञानी हो जाए चाहे अज्ञानी हो जाए, अपने ही स्वभाव के अंतर्गत वो बरतेंगे। ठीक है, किसी बैल को अगर ज्ञान भी हो जाएगा तो वो बैल के जैसा ही तो कार्य करेगा। वही शेर को ज्ञान हो जाएगा तो जैसे करकटी राक्षसी को ज्ञान हो गया तो भाई वो राक्षसी के स्वभाव के अनुसार ही तो बरत रही है कि हे राजा तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगी। तो ये बात यहाँ पे बोला जा रहा है, सादृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेः ज्ञानवानपि। ज्ञानवान हो जाए तो भी प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। यानी अब यहाँ हठ की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी जो कर्म होने वाले हैं वो कर्म होके ही रहेंगे, तुम चाहे ज्ञानी रहो चाहे अज्ञानी रहो। जो होना है सो होना है, क्योंकि प्रकृति इसमें जिम्मेदार है ना। भाई तुम तो यंत्र हो ना, यंत्र रूढ़ानी माया के द्वारा ये सारे यंत्र घुमाए जा रहे हैं, तो जिसका जैसा स्वभाव है वह वैसा कर्म करता ही है। तो जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध कर लिया है, परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, तो उनके अंतःकरण के द्वारा जो चेष्टाएं होती हैं वो परमात्मा स्वयं कराता है, और वह चेष्टाएं सबके लिए आनंददायी होती हैं। अब लेकिन जो अज्ञानी जन हैं उनकी जो चेष्टाएं होती हैं, अगर वो सतोगुणी है तो उस दूसरों के लिए सुखदायी होंगी, रजोगुणी है तो उसके लिए भी दूसरे के लिए भी सुखदायी हो सकती है, लेकिन तमोगुणी है तो दुख ही दुख रहेगा। तो जैसा अंतःकरण होगा, जिस गुण की प्रधानता होगी, वैसा उसके द्वारा कर्म होगा। अब इसमें हठ काम नहीं करता, विवेक काम कर सकता है, हठ काम नहीं कर सकता। कि कोई व्यक्ति अगर तमोगुण में ही बना रहे और तुम उसको कितना ही समझाओ, तुम्हारे समझाने का कोई उस पर असर होने वाला नहीं है नारायण। इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि जैसे कोई कार है और वो सही है, उसकी स्टीयरिंग सही है, एक्सीलेटर सही है, तो जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वहाँ पे ले जाया जा सकता है। यानी वह कार्यों को ठीक तरह से करेगा भी और सही जगह पर पहुँच भी जाएगा। लेकिन एक कार है जो खराब हो गई, तो जब खराब हो गई है तो अब तुम्हारे वश में नहीं रही, अब तुम्हारे अनुसार चलेगी भी नहीं। तो जो कार चल रही है मतलब वो ज्ञानवान जन है। अब उनकी तो यात्रा भी हो रही है और सारे चीजें पूर्ण हो रही हैं, लेकिन जिनकी कार खराब हो गई वो अज्ञानी जन है, अब वो परवश हो गए। अब ऐसा हो सकता है कि भाई अब उसको या तो ठीक कराया जाए, या तो खुद ठीक कर लो, या तो गैरेज में भेज दो। नहीं तो कार वहीं पड़ी रहेगी, पानी बरसेगा और पानी के बहाव के कारण थोड़ा बहुत इधर उधर हो गई, पानी में बह गई, या जानवर वानवर आके धक्का दे, हाँ तो थोड़ा बहुत हो जाए तो हो जाए, नहीं तो वहीं पड़ी रहेगी, सड़ेगी गलेगी।
हम भी तो वहीं पड़े हुए, कहाँ यात्रा हो रही। लेकिन दोनों ही प्रकृति के ही अधीन है। जो यात्रा हो रही वो भी इसी जगत में हो रही है, और जो पड़ा हुआ है यात्रा नहीं हो रही वो भी इसी जगत में होगा। या तो आप गाड़ी को तुम स्वयं ठीक कर लो। स्वयं ठीक करने का अर्थ यही होता है कि राग और द्वेष छोड़ करके निष्कामता को धारण कर कर्म करो, फिर जो कर्म होते हैं उनसे परमात्मा को अर्पित करके परमात्मा से प्रेम करो, स्वरूप की पहचान करो। तो गाड़ी को स्वयं ठीक करना हो गया। या तो गाड़ी को गैरेज में भेज दो। गैरेज में भेजने का क्या अर्थ होता है कि तुम ईश्वर की शरणागत हो जाओ। शरीर भी तुम्हारा, अंतःकरण भी तुम्हारा, हम कुछ नहीं जानते। तो फिर क्या करना पड़ता है? शरणागत को अनन्य चिंतन करना पड़ता है। शरणागत अगर अनन्य चिंतन ना करे तो वह शरणागत नहीं है। क्या बोलने मात्र से शरणागत हो जाते हो, हे ईश्वर मैं तेरा हूं, फिर जा करके है ना मनोनुकूल दृश्य देख रहा है, मनोनुकूल शब्द सुन रहा है, तो काहे कि ईश्वर के शरण हो। तुम तो दृश्य के शरण हो, शब्द के शरण हो, अपनी मूढ़ता के शरण हो। शरण होने का अर्थ होता है कि ईश्वर में प्रेम हो गया, ईश्वर से मन कहीं जाए नहीं। प्रेम नहीं हो रहा तो जबरदस्ती लगा के रखो, क्योंकि तुम वही शरण हो। शरण लेने का मतलब समझते हो कि जैसे चारों तरफ अग्नि लगी हो और 2 फीट की जगह में तुम ऊपर खड़े हो। 2 ही फीट की जगह है, यानी थोड़ा इधर उधर हुए तो तुम नीचे गिरोगे और जल जाओगे। तो तुमको उसकी शरण लेके रखना पड़ेगा ना, पकड़ के रखना पड़ेगा, कहीं इधर उधर से हवा तेज चले, झोंका आए और मैं नीचे न गिर जाऊं। इसको शरण बोलते हैं। शरण लेने का मतलब नहीं होता ईश्वर में तेरी शरण हो, फिर मनमानी कर्म कर रहे, मनमानी वृत्तियां बन रही है, तो वो शरण नहीं कहा जाता। इसके लिए तो अनन्य शब्द लगा हुआ है। सतत उधर ही दृष्टि लगानी पड़ती है। पल भर के लिए आप चूक नहीं सकते। जैसे जब ना, तो अगर तुम स्नाइपर हो, स्नाइपर समझते हैं, जो दूर से ही देख गोली मार देता है, तो तुम स्नाइपर हो तो क्या सामने वाला भी स्नाइपर नहीं रखेगा? हाँ, सब रखते हैं। तुमने थोड़ी सी गलती की तो जैसे गलती करोगे वही से लोकेशन पता चल जाएगा, उधर से मारेगा, तुम निकल दोगे। यानी वहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, तुम हिल भी नहीं सकते। बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। हाँ, वहां थोड़ी सी गलती तो काम बना देती है। अरे भाई चलते हैं तो माइंस रहती हैं, अगर एक पाँव भी तुमने गलत जगह पे रख दिया ना, तो फिर है ना, तुम न रो सकते हो ना तुम हंस सकते हो। क्योंकि पाँव रखे हो तो तुम जिंदा तो हो, लेकिन तुमको मृत्यु का साक्षात अनुभव हो जाता है कि जैसे ही पाँव हटाऊंगा वैसे ही परखच्चे उड़ जाएंगे। क्या ऑप्शन है? कोई आए उसके ऊपर उतना वजन रखे, उसको न्यूट्रलाइज करे, तो हो सकता है तुम बच जाओ। नहीं तो नारायण, माइंड से पाँव रखने के बाद जल्दी कोई बचता नहीं। तो ठीक वही हाल यहाँ पर भी है ना नारायण, कि सब जो है अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं, और वह स्वभाव प्रकृति ने नियत किया हुआ है। इसलिए उस स्वभाव के बारे में, उन कार्यों के बारे में फरियाद मत करो। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ रही कि ये प्रकृति में हो रहा है, प्रकृति ही कर रहा है। इसको व्यष्टि के ऊपर मत डालो। कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, पूरी प्रकृति कर रही है। और कर किसके ऊपर? तुम्हारे ऊपर कर रही है। प्रकृति प्रकृति के ऊपर ही कर रही है। खत्म कहानी। अरे भाई दंगल में है ना, दोनों योद्धा उसी पार्टी के हैं, तुम तो लड़ ही नहीं रहे हो, तो तुम रो क्यों रहे हो? मान लो तुम्हारी कंपनी का कोई लोगो हो और उसने गलती से तुम्हारी टी शर्ट पहन ली, लड़ने वाले ने, है ना, बिल्ला तुम्हारा लगा लिया, बोले यार ये तो मेरा योद्धा हार रहा है, बड़ा दुख हुआ। किसी ने समझाया भाई वो तो गलती से पहन लिया तुम्हारा, वो उन्हीं का है, तुम्हारा तो लड़ ही नहीं रहा है। हाँ तो झंझट खत्म, तुरंत ही सब ठीक ठाक हो गया, एकदम दुख नहीं है। भाई ये हारे चाहे जीते, अपने क्या लेना देना, ऐसे तो प्रकृति का है। भाई मान करने वाला भी प्रकृति का, और जिसका मान कर रहा है वो भी प्रकृति का। ठीक है, अपमान करने वाला भी प्रकृति का, और जिसका अपमान हो रहा है वो भी प्रकृति का।
तुम तो स्वप्न दृष्टा हो ना नारायण। स्वप्न दृष्टा स्वप्न से पूर्णतया बाहर होता है। हाँ, परिचिन्न होने के कारण ही सारी परेशानियां हैं। तो यहाँ पर प्रकृति का जो प्रभाव है उसकी विशेषता दिखलाई गई है कि प्रकृति का प्रभाव जो कुछ होने वाला है उसको करवा लेता है, उसमें आपका निग्रह कार्य नहीं करता। या इसको ऐसा बोल सकते हैं कि आपके विषय में जो प्रारब्ध से नियत कर्म है वो हो जाते हैं, उनको तुम रोक नहीं सकते। ठीक है, जैसे तुम चल रहे हो, तुम फिसल गए और फिसलते हुए तो तुम गिरोगे तो किसी को पकड़ोगे। तुमने पास वाले को पकड़ा, तुम तो बच गए, वो बेचारा गिरा और उसका हाथ टूट गया। अब इसमें तुम्हारा कोई मन वो तो है नहीं ना, तुम्हारा करते तो नहीं है, वो होना है। अब तुम चाहे सिर पीटो, भाई मेरे कारण इसका हाथ टूट गया, तो ऐसे ही प्रकृति करा देती है। तो यहाँ पे क्या समझना चाहिए कि निग्रह किम करिष्यति, ऐसी परिस्थितियों के लिए निग्रह कहा हुआ है। ऐसा नहीं है कि तुम जो है जहाँ निग्रह कर सकते हो वहां पे भी मनमानी कर रहे हो। बोले भगवान ने बोला है कि निग्रह तो किया ही नहीं जा सकता। तो ऐसी परिस्थितियों में निग्रह नहीं होता, आप चाह करके भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिसका जो स्वभाव है वो उसी के अनुसार वर्तता ही वर्तता है, और तत्वज्ञान होने के बाद ही वर्तता है। जैसे चंद्रमा का स्वभाव अलग, दुर्वासा मुनि का स्वभाव अलग, दत्तात्रेय का स्वभाव अलग, कृष्ण जी का स्वभाव अलग। हाँ, अवश्य बदल सकता है। तुम सतोगुण में हो तो रजोगुण में चले जाओ तो भी प्रकृति का ही स्वभाव होगा ना, तुम बदल के करोगे क्या? जाओगे तो किसी स्वभाव में ही जाओगे, तो प्रकृति का ही तो रहेगा। प्रकृति के क्षेत्र से तुम बाहर कहाँ जा रहे हो? तुम सत्व के बदले रज में चले जाओ, रज के बदले तम में चले जाओ, तम के बदले फिर सत्व में चले जाओ। रहेगो तो वहीं पे, चाहे इस कमरे में सो चाहे उस कमरे में सो। क्या बदल के कहाँ जाओगे? इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो योः न वशम् आगच्छेत् तो ह्यस्य परिपन्थिनो। भगवान कहते हैं इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। यानी जितनी भी इंद्रियां हैं और इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करती हैं, तो उन विषयों को ग्रहण करने में राग और द्वेष छिपे हुए रहते हैं। अरे भाई, अच्छा भी तो लगता है ग्रहण करने में और बुरा भी तो लगता है। मनोनुकूल है तो अच्छा लगेगा, मनोनुकूल नहीं है तो बुरा लगेगा। गर्मी के मौसम में लाइट चली जाए तो अच्छा थोड़ी लगता है। इसलिए कहते हैं इंद्रिय से इंद्रिय सार्थे राग द्वेषो व्यवस्थित। राग द्वेष तो उसमें रहते ही रहते हैं। अब तुम्हारा कर्तव्य क्या है? मनुष्य को इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। यानी ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे, इनके वश में नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारे हाथ में है। उनमें अच्छा लगना बुरा लगना तुम्हारे हाथ में नहीं, वो सदैव लगता रहे। लेकिन उनके वश में मैं हूं या ना हूं, ये तुम्हारे हाथ में है। और वैसे भी स्वभाव से भी तुम उनके वश में हो ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनका प्रभाव मन पे पड़ता है। मन तुम्हारा दृश्य है, तो प्रभाव तुम पे कहाँ पड़ता है? अगर तुम अपने इस निश्चय में जागृत हो तो क्या होगा? आगमपाई अनित्योत्तान तितिक्षस्व भारत, तुम्हारी तितिक्षा हो जाएगी और तुम मुक्ति के अधिकारी हो जाओगे। क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले महान शत्रु हैं। अगर तुमने आग्रह कर लिया कि जो अच्छा लग रहा है वही मिलना ही चाहिए और जो बुरा लग रहा है वो बिल्कुल ना मिलना चाहिए, तो तुम्हारे चित्त में विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा, द्वंद्व उत्पन्न हो जाएगा। तुम द्वंद्वातीत नहीं रह पाओगे, तुम नित्य सत्वस्थ नहीं रह पाओगे, तुम व्यथित होने लगोगे। और जो व्यथित होने लगता है वह बताता है कि वह अंतःकरण से जुड़ चुका है। और जो अंतःकरण पे बैठ जाए तो अंतःकरण तो आज नहीं तो कल जलने वाला है। जलने वाला मतलब ताप संयुक्त होने वाला है।
तुम तक ताप नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा ही पहुंचेगा नारायण। इसके लिए क्या कहते हैं कि इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करती हैं तो उसमें राग और द्वेष होने की संभावना सदा बनी रहती है, लेकिन उसमें चतुराई क्या है कि आप उस राग द्वेष के वश में ना हो। यहाँ समझें कि राग और द्वेष यानी यहाँ जो द्वंद्व है वो आने और जाने वाला है, एक सा रहने वाला नहीं है, और मुझ तक इनकी पहुंच भी नहीं है, इसलिए इनको आने जाने वाला समझकर मुझे व्यथित नहीं होना चाहिए, है ना। अरे भाई, टीवी में जो दृश्य दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर हंस लो, थोड़ी देर रो दो, लेकिन उसको सदा के लिए रखने के लिए थोड़ी होता है, मनोरंजन के लिए है। वैसे तो हंसने के लिए दिखाया गया है, तुम रोते तो अपनी मर्जी से हो। इसलिए ये आपके मार्ग में विघ्न डालने वाले महाशत्रु हैं। अगर आपने इनको वश में नहीं किया तो क्या है, परिपंथिनो, आपके पंथ को चारों तरफ से घेर करके बांध देते हैं। परि माने चारों तरफ से, पंथिनो पंथ को आवृत कर देते हैं, ढक देते हैं। जैसे पहाड़ी इलाके में चले जाओ, बारिश का समय हो है तो भूस्खलन हो जाता है। छोटा सा तो रास्ता होता है, एक गाड़ी गुजर जाए, ऊपर से पहाड़ से गिरते हैं पत्थर आदि, तो अब तुम कहाँ जाओगे, इधर तो पहाड़ इधर खाई। भाई गांव में तो रास्ता बंद हो जाए तो आदमी साइड से निकल जाता है, दूसरे के खेत से होके भी निकल जाता है। एक बार ऐसे कहीं पे कोई एक्सीडेंट वगैरह, रोड पूरा बंद हो गया और बाजू में खेत खाली था, उसने कुछ जोता होता होगा, ट्रक लग गई उधर, बोले जिसको भी यहाँ से निकलना है 100 रुपया दो, तुम अपने खेत से जाने देंगे। खड़ा हो गया, बहुत सारी गाड़ियां निकली, कमा दिया उसने, 50,000 रुपये कमा लिया उसी दिन। भाई जिसको हमारे खेत से होके जाना है चुंगी देनी पड़ेगी, तुम्हारा खेत है, तुम जाने दो चाहे ना जाने दो, भाई हमने लगाया, हम नहीं जाने देंगे। ऐसे ही है, माया ने राग और द्वेष रखे हुए हैं, ठीक है, बोले अब तुम यहाँ से गुजर नहीं सकते, राग और द्वेष रूपी पत्थर ले जाके तुम्हारे मार्ग में डाल दिए। अब तुमने बोला कि हे माता, मैं तेरी शरण हूँ, मैं तो तेरा प्यारा पुत्र हूँ। बोले ठीक है, यही बात कहना ही 100 रुपया देना है। तो साइड से रास्ता जाता है और तुम अपनी मंजिल के लिए निकल जाओ, और तुमने अहंकार किया कि नहीं, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं देख लूंगा, मैं अपने बल से निकल जाऊंगा, तो फिर खड़े रहो, वहां पे रास्ते नहीं है, कहाँ जाओगे। इसके लिए ही भगवान की बात मानोगे तो मुक्ति के अधिकारी हो जाओगे। हो श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। बड़ा फेमस श्लोक है, ज्यादातर लोग इसको प्रयोग में लाते हैं। भगवान कहते हैं कि अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित अपना धर्म अति उत्तम है। तत्व की दृष्टि समझो इसको पहले, यानी तुम्हारा धर्म क्या है कि तुम निर्विकार हो, तुम साक्षी हो, तुम चेतन हो, तुम्हारा जन्म नहीं, तुम्हारी मृत्यु नहीं, ज्ञानवान हो, ज्ञान मात्र हो, सन्मात्र हो, आनंद मात्र हो, उसी में रहो, है ना। अंतःकरण बनने की कोशिश मत करो, है ना, चौधरी बनने की कोशिश मत करो। इस दृश्य में अपनी होशियारी दिखाने की बिल्कुल कोशिश मत करो, हाँ, नहीं तो बड़े पिटोगे, ठीक है। यानी जिसने इस ज्ञान को रख लिया, कितना बढ़िया लिखा है, गुण रहित भी अपना धर्म। एक तरह से बोला जा रहा है कि यार लग रहा है कि इस धर्म में स्थित रहने पे कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि गुण रहित, लेकिन यहाँ गुण रहित उसके कम मूल्य होने की पहचान नहीं है, उसके सबसे श्रेष्ठ होने की पहचान है कि धर्म तो वही धर्म है जो गुणों से रहित होता है, क्योंकि जितने भी विक्षेप हैं वही सब गुणमित्वा है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः गुणा गुणेषु वर्तन्ते। तो जितनी भी परेशानी है, जितने भी कर्म हैं, जितने भी कर्म के फल हैं, जितना भी लेना देना राग द्वेष सब है, वो सब गुण में ही तो है। धर्म क्या है, जो गुणों से रहित हो और गुणों से संयुक्त हो और बहुत सारी विशेषताएं दिखाई देती हो, तो नारायण वो तुम्हारे लिए परेशानी का कारण है। मर जाना मगर वह स्वीकार मत करना, चाहे वहां कितनी ही सुंदरता
क्यों ना दिखाई दे, कि वो सारी सुंदरता माया मात्र है। अच्छी तरह उसमें आचरण करो, एकदम बच बच के रहोगे, लेकिन स्वरूप का ज्ञान नहीं रहेगा ना तो माया गला पकड़ लेके ले जाके। राजा नृक को देख लो, बेचारे ने खूब अच्छे से चतुराई से कर्म किए कि स्वर्ग मिलेगा, हाँ, लेकिन एक जगह गलती हो ही गई जाके, हाँ, गिरगिट बनना पड़ गया। कितना भी अच्छा कर्म करो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती तो हो ही जाती है। और चलते हो तो चींटियां तो मरती ही मरती हैं। अगर तुमने अपना अहंकार नहीं छोड़ा तो उसका भी तो कर्जा चुकाना पड़ेगा। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। और अपना धर्म क्या है? साक्षी चेतन वाला धर्म अपना धर्म है। उसमें स्थित होकर के मर जाओ तो तुम अमृत पद को प्राप्त हो गए। वास्तव में उसी में स्थित होने वाला ही मरता है। निधन, निधन का एक अर्थ क्या होता है? संपूर्ण धन। नि माने संपूर्ण, निर्धन नहीं, निधन। बोले निधन हो गया इनका, यानी संपूर्ण धन प्राप्त हो गया उनको। अब हम लोग उसका अर्थ नहीं जानते क्योंकि हम लोग तत्वज्ञानी नहीं है। निधन का अर्थ होता है जिसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई उसी का निधन होता है। बाकी तो लोग मरते हैं, निधन कहाँ होता है? निधन मतलब संपूर्ण धन, संपूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाना निधन होना होता है। यहाँ क्या कहा गया है? स्वधर्मे निधनम श्रेया। अपने धर्म, अपना धर्म, अपना स्वभाव, चेतन स्वभाव है ना अपना, निराकार स्वभाव है, उसमें निधनम, उसमें भली भांति स्थिर हो जाना, वही निधन है और वही श्रेष्ठ है। अरे वहीं तो सब मरते हैं जाके। समस्त वृत्तियों का शमशान कौन है? तुम्हारा आत्मा। उपजती भी वही है, मरती भी वही है, तो वहीं तो निधन होता है। स्वधर्मे निधनम, यानी निधनम का अर्थ एक और लगा लो, स्थूल, सूक्ष्म और कारण का अत्यंताभाव। स्वधर्मे निधनम, अपने ही स्वरूप में समस्त वृत्तियों का, स्थूलात्मक, सूक्ष्मात्मक, कारणात्मक वृत्तियों का अभाव, यही श्रेष्ठ है। परधर्मो भयाओ, परधर्म क्या? इंद्रियों का धर्म, मन का धर्म, ये परधर्म है, ये भय देने वाला है। अरे इनसे जुड़ करके जो तुम रस चाहते हो ना नारायण, वो रस के साथ भय मिला हुआ रहेगा। और रस तो मिलता ही नहीं, भय ही मिलता है। वो भय क्या है? अगर मिल गया तो कोई छीन ना ले, और आज नहीं तो कल जाएगा ही जाएगा। तो परधर्म जो है वो भयावह है। ये तो टॉप वाला धर्म की बात आ गई। और फिर सनातन धर्म में कोई हिंदू बना रहा है, मतलब हिंदू तुमको मुसलमान बना रहा है, तो बोले कोई बात नहीं, अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है। हाँ, तो वो साधारण अर्थ है, दूसरे का धर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। वैसे तो मनुष्य मात्र का एक ही धर्म होता है, उसको धर्म थोड़ी बोलते हैं, तो मान्यताएं हैं, मत है, पंथ है। धर्म तो वह धर्म होता है जो सिर्फ मनुष्य मात्र के लिए कहा है। जो सिर्फ क्रिश्चियन की बात करता हो, सिर्फ मुसलमान की बात करता हो, या सिर्फ हिंदू की बात करता हो, वो धर्म धर्म नहीं होता। धर्म मतलब जो धारण करने योग्य है, किसके लिए? मनुष्य मात्र के लिए, वही धर्म होता है। यानी गंगा में नहाए तो चाहे जो नहाए उसको इतना ही पुण्य होगा। हम मक्का मदीना जाए तो मुसलमान जाए सिर झुकाए उसको पुण्य होवे, और हिंदू जाए वहां सिर झुकाए तो उसको पाप होवे। तो वह धर्म धर्म नहीं, सबके लिए एक समान। अगर मुसलमान भी कृष्ण को मानता है, मंदिर में जाके सिर झुकाता है, तो उसको भी उतना ही पुण्य मिलेगा जितना हिंदू को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसको नाम और रूप से कोई अर्थ ही नहीं है, अंतःकरण की मान्यता से अर्थ है, तुम्हारी समझ से अर्थ है। तो यह 35वां श्लोक ही पूर्ण होता है। आज यही विश्राम लिया जाता है। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यद् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवेति समर्पयामि। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।